नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा के आवेदन फॉर्म को लेकर, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसको लेकर ना तो वो आवेदन कर पा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का उसमें संशोधन कर पा रहे हैं। तो आप लोग को ये गलतियां नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे पूरा का पूरा आवेदन फॉर्म भरना है, कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे और कौन सी यहाँ पर बड़ी गलतियां हैं जिसके चलते आगे आपको समस्या हो सकती है। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो। क्योंकि अभी आपके कुछ पोर्टल बंद चल रहे हैं जिसके चलते रोजगार पंजीयन नहीं बन रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तब तक आप लोग पूरी जानकारी देख लें कि कैसे कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, जिससे कोई भी गलती आगे चल के आपसे ना हो। अब अगर हम बात करें आवेदन फॉर्म में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो आवेदन फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन आवेदन फॉर्म के पहले कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी ईएसबी पर प्रोफाइल बनाई जाती है। अगर आप कोई भी ईएसबी का एग्जाम देते हैं तो उसके पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। प्रोफाइल बनने के बाद आपको आवेदन करना पड़ता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपनी प्रोफाइल बना ली थी, लेकिन अब नए सिरे से प्रोफाइल बना दी है। इसके चलते ना तो उसमें कोई चेंज कर पा रहे हैं, ना प्रोफाइल को एडिट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक अभ्यर्थी की 2 प्रोफाइल बन चुकी हैं। तो ये गलतियां आप लोग ना करें। आप लोग चयन परीक्षा का आवेदन करने जा रहे हैं। अगर आप चयन परीक्षा का आवेदन करेंगे, इसका मतलब आपने पात्रता परीक्षा पहले दी है, और अगर आपने पात्रता परीक्षा दी है तो बिल्कुल आपकी प्रोफाइल बनाई गई होगी, क्योंकि बिना प्रोफाइल के आपका फॉर्म नहीं भर सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जिन भी अभ्यर्थियों ने ईएसबी का कोई भी एग्जाम दिया है या फिर अभी वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी इसको क्वालिफाई किया है, आपकी 100% प्रोफाइल पहले बनी होगी। उसी प्रोफाइल में आपको पहले चेंज करना है। आवेदन फॉर्म भरने के पहले आप देख लें, आपको अपनी फोटो अपडेट करना है, साइन अपडेट करना है, या फिर जो भी जानकारी वहां पर आपको अपडेट करनी है पहले उसे आप अपडेट कर लें। उसके बाद ही आप लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो आवेदन फॉर्म में आपको चेंज करने नहीं मिलेंगी। वो जानकारी ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल से चेंज होती है। आप कौन कौन सी जानकारी आपको वहां पर भरनी पड़ती है या कौन सी जानकारी आप आवेदन में चेंज नहीं कर पाएंगे, उस पर एक एक करके आगे हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है। जैसे आप लोग आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आवेदक का नाम, पंजीयन वगैरह ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको भरी मिलेंगी जो अपने प्रोफाइल में भरी होंगी। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पर आपका फादर्स नेम होगा, यहाँ पर आपके फोटो और साइन होंगे। ये सारी जानकारी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक आपको भरी मिलेगी। इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आपने प्रोफाइल में भरी है, वही जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसमें जो भी आपको संशोधन करना है पहले आप प्रोफाइल में जाकर उसे संशोधन करेंगे, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करें, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। अगर एक बार आप आवेदन कर देंगे तो उसके बाद पूरा का पूरा उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप पहले प्रोफाइल अपडेट कर लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 पॉइंट से लेकर आपको 17 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपकी बेसिक जानकारी होती है, व्यक्तिगत आपका विवरण होता है, आपका नाम क्या है, कास्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको 18 पॉइंट से लेकर 32 पॉइंट देखने मिलेंगे। इसमें क्या क्या जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, ये जो जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये भी आपकी ऑटोमेटिक भरी मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन आपको नहीं करना है। अब एक गलती यहाँ पर आप नहीं करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी वैवाहिक विवरण में अपनी शादी की जानकारी छिपा लेते हैं या फिर शादी की जानकारी फिल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता है, तो ये गलती आप लोग ना करें। पहले प्रोफाइल में इसे आप अपडेट करें। अगर आपकी शादी हो गई है पात्रता परीक्षा के बाद या फिर उसके पहले आपने उसे अपडेट नहीं किया था तो इसे अपडेट आप जरूर करें। आपको यहाँ पर हाँ करना है। अपनी शादी की डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर आप बच्चों की संख्या डालें। उनका अंतिम बच्चे का जन्म आपका कब हुआ था ये भी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को लेकर भी आपके नियम होते हैं और शादी को लेकर भी आपके नियम हैं। कम उम्र में आपकी शादी होती है तो भी आपको प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 बच्चों वाला जो आपका रूल है उसके चलते भी अभ्यर्थी बाहर किए जाते हैं। तो इस जानकारी को आप ना छिपाएं, इससे आगे दिक्कत आपको हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये जानकारी आपकी प्रोफाइल में अपडेट होगी, आवेदन में अपडेट नहीं होगी। जहां पर आपको स्टार मार्क लगा मिलेगा सिर्फ वही जानकारी यहां पर आप फिल कर पाएंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कहीं पर भी स्टार आपको नहीं दिखाई देगा। ये स्टार्टिंग के पॉइंट आप देखें तो 32 पॉइंट तक आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरनी है। ये ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल में भरी हुई है, तो वहीं से ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखें
34। यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टार लगा दिखाई देगा। इसमें आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है संवर्ग। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप ये दोनों नहीं हैं तो आपको यहाँ पर बिना वर्ग पर टिक करना है। जो नॉर्मल अभ्यर्थी होते हैं उनको बिना वर्ग पर टिक करना है। अगला आप देखें, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सेवा की अवधि भरनी पड़ेगी। क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और स्वायत्त शासी निकायों में होमगार्ड हैं तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में टिक करना पड़ेगा। अगर आप हैं तो हाँ करें और नहीं है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं तो इसकी जानकारी हाँ या ना में आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि हाँ तो राष्ट्रीय छात्र सेवा में की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। क्या आप मध्य प्रदेश शासन में अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं या फिर नहीं है तो इसकी जानकारी यहाँ पर हाँ या ना में आपको भरनी पड़ेगी। यदि हाँ तो इसकी अवधि यहाँ पर आप फिल करें। क्या आप विधवा, परित्याग या फिर तलाकशुदा हैं तो इसकी जानकारी हाँ या ना में यहाँ पर आप भर सकते हैं। यदि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं तो इसकी जानकारी हाँ या ना में यहाँ पर आप भर सकते हैं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं तो इसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल करें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका 44 नंबर का, 44 नंबर का, जिसको लेकर लगातार आप लोग के कमेंट आते हैं। क्या आप अति शिक्षक हैं? यदि हाँ तो क्या आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है? तो अगर आपने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया है तभी आपको ये कंडीशन पर हाँ टिक करना है। अगर आपके 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट नहीं है तो इस पर आप नहीं करेंगे, हाँ टिक ना करें, क्योंकि इससे आगे आपको दिक्कत आ सकती है। जो आपका रिजल्ट बनेगा वो गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों के हिसाब से बनेगा। दोनों के हिसाब से आपकी सीटें भी डिवाइड की गई हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें। सोच समझकर गेस्ट टीचर पर आप टिक करेंगे जिससे आगे किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक की छूट एवं बोनस के लेना चाहते हैं? तो अगर आप इनमें से किसी कारण से बोनस लेना चाहते हैं तो हाँ पर टिक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कारण आपका नहीं है तो नहीं पर आप टिक करें। इसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ाएं। क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध है? SC, ST, OBC, EWS का कोई भी अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पर आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो आपको नहीं पर टिक करना है। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो हाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट आप देखें, विषय का चयन करें। यहाँ पर आपको विषय का चयन देखने मिलेगा, कौन सा आपका विषय है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है तो इस विषय का आपका चयन हो जाएगा। ये विषय ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्योंकि जिससे आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है उसी विषय से आप लोग चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको वर्ष, रोल नंबर, ये आपकी सारी चीजें दिखाई देंगी, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कौन सा आपका विषय है, ये सारी जानकारी ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सिर्फ विषय का चयन करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। अपनी चॉइस के अनुसार विभाग के प्राथमिकता क्रम का चयन करें। तो यहाँ पर विभाग की प्राथमिकता को आपको ध्यान से भरना है। पहले आप DPI को प्राथमिकता देना चाहते हैं या फिर ट्राइबल को, इसमें आप उसी क्रम में टिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्रम सिलेक्ट हो जाएगा। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों की प्राथमिकता पहले X या फिर Y है, यानी कि पहले DPI का चयन किया है फिर ट्राइबल का। आप जिसका भी पहले चयन करना चाहते हैं उसका चयन यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट में जानकारी नीचे आपको दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के आप लोग आवेदन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी पोर्टल आपका बंद चल रहा है जिसके चलते पंजीयन नहीं बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें। जैसे पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा पंजीयन बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि आवेदन प्रक्रिया की डेट भी आपकी आगे बढ़ा दी जाए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पर आपका पंजीयन क्रमांक होगा, कौन सी डेट में आपका पंजीयन बना है उसकी डेट यहाँ पर होगी, कौन से जिले से आपका पंजीयन है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपके पास न्यूनतम योग्यता है तो हाँ पर टिक करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जानकारी फिल करनी है। क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है, यहाँ पर आपको अपना समग्र ID क्रमांक भरना है। जो आपकी मेंबर ID होती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। परीक्षा शहर के प्राथमिकता क्रम जहां से लिखित परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है, तो आपको अपना एग्जाम सेंटर प्राथमिकता के हिसाब से यहाँ पर चयन करना है। और ये जानकारी भरने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको पहले देख लें, कोई गलती तो इसमें आपने नहीं की है। उसके बाद आगे आप पेमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका आवेदन फॉर्म भर जाएगा।
आप लोग किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी एक छोटी गलती के चलते आगे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है पहले उसे आप कंप्लीट कर लें। प्रोफाइल आपकी अपडेट नहीं है तो उसे आप पहले अपडेट कर लें, उसके बाद ही आप आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, जिससे आगे किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो। क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोफाइल से ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ही जानकारी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है या फिर कुछ ही जानकारी यहाँ पर आपको भरनी पड़ती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आवेदन को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और डाउट को लेकर मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी कई सारे आप लोग के कमेंट आते हैं, तो उन पर वीडियो हैं, तो उससे आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।